जो काम नहीं आता है उसमें शुरू नहीं करना चाहिए। एक जगह कथा चल रही थी, तो जो जैसे विनय जी हैं हारमोनियम बजा रहे हैं, वैसे वहां ये सत्य घटना है। तो जो हारमोनियम बजा रहे थे वो भैया भजन शुरू कर दिए। अरे सबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, 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 सबरी सवारे रास्ता। ये क्यों? तो जिस डायरी में ये भजन लिखे थे वो डायरी घर छोड़ के आ गए थे। वो भजन तो शुरू कर दिए, याद है ही नहीं। अब 5 मिनट यही गाते रहे, सबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी। महाराज जो बैठे थे वो देखे भाई आगे गाएंगे तो 5 मिनट से उसी पटके हैं, तो बंद कराए। बोले अरे रास्ते सवारेंगे सबरी के रामो जी आएंगे, तब से सबरी सवारे रास्ता। कहने का अर्थ है जो कार्य नहीं आता है उसमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, पीछे रहिए। बिना मतलब में फूफा नहीं बनना चाहिए। फूफा बनना समझते हैं भाई? यहाँ कोई फूफा जी नहीं बैठे हैं ना? अच्छा, फूफा जी ही आज यजमान है। एक बार इनके लिए स्वागत में बजा दीजिए भाई। ये तो विनोद की बातें हैं। जामन जी ने अंगद जी को मना किया, नहीं नहीं आप रहिए, आपको नहीं जाना है। सारे कवि अपना अपना बल बता दिए, लेकिन जिसको जाना है वो मौन बैठा है। कौन? हनुमान जी महाराज। जामन जी हनुमान जी के पास गए और जाकर बोले, कहई रीछ पति सुनु हनुमाना, कहई रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साजी रहे बलवाना, का चुप साजी रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जामवंत जी श्री हनुमान जी के पास जाकर बोले, हनुमान जी आप मौन क्यों बैठे हैं? आप बताइए, आप जाएंगे ना उस पार? पवन पुत्र हैं आप, पवन के समान आपका वेग है। संसार का ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो आपके लिए संभव है। आप कुछ भी करने में सक्षम हैं। आप जाएंगे ना उस पार? हनुमान जी राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जामवंत जी बोले, आप कीर्तन करने नहीं आए हैं यहाँ पर, आप क्यों आए हैं आपको पता है? हनुमान जी बोले, नहीं पता। जामवंत जी याद दिलाएं, आप यहाँ पर राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताधारा, राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताधारा। जैसे जामवंत जी ने कहा कि हनुमान जी आपका अवतार केवल और केवल राम कार्य के लिए भया है, हनुमान जी सुने, राम काज लगी मम अवतारा। बाबा कहते सुनते ही भयउ पर्वताधारा। हनुमान जी विशाल स्वरूप धारण कर लिए, मानव पर्वत की अट्टालिका खड़ी हो गई हो। विराट रूप धारण करके सिंह की आवाज में धार मार कर बोलने लगे, जामवंत जी आप बता रहे हैं कि कोई समुद्र को पार नहीं कर पाया, मैं खेल खेल में लांघ जाऊंगा। सिंहनाद करी बारहि बारा, सिंहनाद करी बारहि बारा, लीलहि नागौ जल निधिखारा, लीलहि नागौ जल निधिखारा, सहित सहाय रावण ही मारे, सहित सहाय रावण ही मारे, आनौ इहाँ त्रिकूट पारे, आनौ इहाँ त्रिकूट पारे। जामवंत मैं पूछऊं तो ही, जामवंत मैं पूछऊं तो ही, उचित सिखावन दीजौ मोहि, उचित सिखावन दीजौ। हनुमान जी विराट रूप धारण कर लिए, गरजने लगे, बोले जामवंत जी मैं खेल खेल में लांघ जाऊंगा, रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा। कहिए, आप कहिए, रावण के साथ उसकी पूरी सेना को समाप्त कर दूंगा। आप कहिए, लंका को त्रिकूट पर्वत के साथ उठाकर आपके चरणों में ला
के रख दूंगा। क्या करूं मैं, क्या करूं कि रावण को मार के आऊं, कि रावण के साथ पूरी सेना को समाप्त कर दूं, कि लंका को उठा कर ले आऊं? इन तीनों में से क्या करूं? जामवन जी बोले पहले नीचे आइए, पहले बराबरी में आइए। आप न रावण को मारिएगा, न सेना को मारिएगा, न लंका लेके आइएगा, कुछ मत करिएगा। हनुमान जी बोले करूंगा क्या? जामवन जी बोले बस इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए, सितहि देखि कहूँ सुध आए, सितहि देखि कहूँ सुध आए, सितहि देखि कहूँ सुध आए। जामवन जी ने कहा केवल चुपचाप जाइए, जाकर सीता जी का पता लगाइए और चुपचाप चले आइए, आकर राम जी को सीता जी के बारे में बताइए। बस क्या करिए? सीतहि देखी कहूँ सुधिया, कहूँ सुधि आई। आप जाइए, सीता जी को देखिए और उनकी जो सुधि है, उनकी जो स्थिति है वास्तविक, वो आकर राम जी से बताइए। हनुमान जी बोले इतना दूर जाऊंगा, रावणवा को 2-3 फाइट मारूंगा नहीं, फिर जाने का मतलब क्या है? जामवन जी बोले नहीं 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 नहीं, रावण को टच मत करिएगा, वो हमारा आपका काम नहीं है, उसके लिए तो भगवान ही पर्याप्त है। प्रभु हम कपियों की सेना को लेकर कपि सेना संग संहारे निशिचर राम सीतहि आनी है, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि अवतारी है, जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई, रघुवीर सज पाखोज मधुकर दास तुलसी गावई, रघुवीर पद पाखोज मधुकर दास तुलसी गावई, दास तुलसी गावई, दास तुलसी गावई। जामवन जी कहते हैं कपिसेन संग, कपियों की सेना संग में रहेगी। संहारी निशिचर राम, राम जी निशाचरों का संहार करेंगे। और राम सीतहि आनी है, राम जी ही सीता जी को वापस लाएंगे। और भगवान की इस कथा को त्रैलोक्य नारद आदि मुनि सब गाएंगे। भगवान की इस कथा को जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। तो यहां आप लोग सुन रहे हैं, जो सुनत, ये लोग गा रहे हैं, गावत हम कह रहे हैं, कहत और हम तीनों मिलकर समुझत। बाबा कहते हैं जो इस कथा को कहेगा, गाएगा, सुनेगा, समझेगा, अंत समय में परम पद नर पावई, वो शरीर त्याग करने के बाद स्वर्ग नरक में नहीं जाएगा, वो सीधे भगवान के परम धाम के अधिकारी हो जाएगा और भगवान के धाम चला जाएगा। इस कथा का फल है। यहां पर किष्किंधा कांड की कथा पूरी भई।